जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर धार्मिक संस्थाओं, जमीन, कानून और शासन की बहस के बीच उलझ चुकी है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जमीन, उसकी उपयोगिता और उस पर चल रहे संस्थानों को लेकर विवाद अचानक तेज हो गया है और अब चर्चा इस बात पर है कि क्या उमर अब्दुल्ला श्राइन बोर्ड से जमीन वापस मांग रहे हैं, क्योंकि आज ही उन्होंने ऐसा बयान दिया है। पहले उनका ये बयान आपको सुनाते हैं। आप बनाइए गुरुकुल। आपने अगर मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा करना है तो उस जगह को रखिए माइनॉरिटीज के लिए। जो ग्रांट इन एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो पैसा हम कहीं और लगा देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। जो जमीन वहां अलॉट की गई उस जमीन की कीमत आप अदा करिए। जो ग्रांट इन एड आपको मिलता है वो लेना बंद करिए। आप अपनी स्टेटस जो है वो चेंज करिए, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप आ जाइए। उसके बाद अगर आप मजहब के बुनियाद पे सीटें बांटना चाहते हैं आप बांटिए, कौन रोक सकता है। लेकिन अभी तक आपने नीट का इम्तिहान कबूल किया है। नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ जो है काबिलियत देखी जाती है, मेरिट देखा जाता है। अब अगर आपके बच्चों का मेरिट नहीं आता है उसके लिए आप किसी और को कसूरवार कैसे ठहरा सकते? क्या सच में सरकार धार्मिक बोर्डों की जमीन पर पुनः विचार कर सकती है? और इस राजनीतिक तूफान के पीछे छुपा राजनीतिक लाभ क्या है? श्राइन बोर्ड और जमीन को लेकर विवाद क्यों उठा? ये तमाम सवाल हैं। जम्मू कश्मीर में दो बड़े श्राइन बोर्ड हैं, एक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, दूसरा अमरनाथ श्राइन बोर्ड। इन बोर्डों को वर्षों पहले सरकार ने कई तरह की जमीनें लीज उपयोग अधिकार या ट्रस्ट मैनेजमेंट के तहत दी थी। विवाद कब भड़का? जब वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश विवाद उठा। कुछ संगठनों ने आरोप लगाया कि कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। इस मुद्दे पर विरोध करने वाले समूह ने यह भी कहा, अगर श्राइन बोर्ड जनता की अपेक्षा के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है तो सरकार को दी गई जमीन वापस ले लेनी चाहिए। यहीं से इस जमीन की बहस तेज हुई है। उमर अब्दुल्ला ने तीन बातें साफ कही। उनका पहला बयान, हमने कोई कानून नहीं बदला। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज या बोर्ड से जुड़ी किसी नीति में सरकार ने कोई नियम नहीं बदला। दूसरा बयान, जमीन वापसी की कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं। सीएम ने स्पष्ट कहा कि हम किसी भी तरह की जमीन वापसी की प्रक्रिया में नहीं है। और तीसरा बयान, मामला राजनीतिक नहीं प्रशासनिक है। उमर का कहना है कि यह विवाद बोर्ड के प्रशासन, पारदर्शिता और मेरिट से जुड़ा है। जमीन का प्रश्न राजनीतिक लोगों द्वारा हवा बनाया गया मुद्दा है, ये उन्होंने कहा। दरअसल यह मुद्दा सरकार ने नहीं बल्कि कुछ समूहों ने जोर से उठाया है। बजरंग दल, शिवसेना के स्थानीय यूनिट, कुछ सामाजिक समूह, कुछ स्थानीय प्रतिनिधि, ये उमर सरकार का कहना है। उनके तमाम कार्यकर्ता, उनके सीनियर नेता और खुद मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ये जबरदस्ती उठाया हुआ मुद्दा है। इन समूहों का आरोप था कि बोर्ड को मिली जमीन का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए वो जमीन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक विरोधियों ने इसे लेकर यह नैरेटिव बनाया कि सरकार इस दिशा में सोच रही है। इस मुद्दे में उमर अब्दुल्ला को संभावित राजनीतिक फायदा क्या है? अब आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। जम्मू में हिंदू वोट बैंक के बीच संतुलन बना। जम्मू क्षेत्र में भाजपा का प्रभाव मजबूत है, लेकिन श्राइन बोर्ड को लेकर जो गुस्सा कुछ समूहों में दिखा है उसे विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है। उमर अब्दुल्ला अगर बोर्ड जवाबदेही की बात करते हैं तो इसका फायदा उन्हें जम्मू के शहरी वोटरों में मिल सकता है। दूसरी बात, पारदर्शिता वाले नैरेटिव को मजबूत कर सरकार दिखाना चाहती है कि बोर्ड भी जवाबदेह है। अस्पताल, कॉलेज और परियोजनाओं पर जनता सवाल पूछ सकती है। धार्मिक संस्थान अस्पृश्य नहीं है। यह नैरेटिव शासन मॉडल की मजबूती का संदेश देता है। और तीसरा, क्षेत्रीय दलों के लिए राजनीतिक स्पेस बना। जैसे जम्मू कश्मीर की राजनीति में जगह कम है तो बड़े खेमे हैं बीजेपी और कश्मीर केंद्रित क्षेत्रीय दल एनसी और पीडीपी। अगर श्राइन बोर्ड विवाद बढ़ता है तो एनसी खुद को एक निष्पक्ष नियामक के रूप में यहां पर प्रोजेक्ट कर सकती है। कश्मीर और जम्मू में संतुलित उमर ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में वो सेक्युलर और प्रशासनिक सुधार का चेहरा है, जम्मू में वो जवाबदेही और पारदर्शिता का चेहरा बन सकते हैं। दोनों जगह संतुलन बनाना एनसी के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा है। लेकिन क्या जमीन वापस ली जा सकती है? हाँ, पर
अगर जमीन लीज पर दी है सरकार वापस ले सकती है। अगर जमीन स्टैच्यूरिटी ट्रांसफर है केवल कानून बदलकर ही संभव है। अगर जमीन बोर्ड के स्थायी उपयोग के लिए दी गई है इसे रद्द करना बेहद मुश्किल है। यानी सरकार इच्छा से जमीन नहीं ले सकती। कानूनी प्रक्रिया लंबी और संवेदनशील है, इसलिए उमर सरकार भी खुलकर ऐसा कदम नहीं उठा सकती है और अभी तक उठाया भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या सच में जमीन वापसी हो सकती है? अभी जमीन वापसी का कोई आदेश नहीं है, सरकार ऐसी कोई तैयारी भी नहीं कर रही है, आपको बता दें। पर मुद्दा राजनीतिक है, इसलिए चर्चा जारी है। आगे कई दिशाएं हैं। बोर्ड को जवाबदेही बढ़ाने के लिए निर्देश जारी होंगे। सामाजिक समूह विरोध बढ़ा सकते हैं। विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार की तरह उपयोग कर सकता है। अब बात करते हैं कि क्या ये विवाद लंबे समय तक चलेगा। जम्मू कश्मीर में धर्म, राजनीति और प्रशासन तीनों गहराई से जुड़े मुद्दे हैं, इसलिए श्राइन बोर्ड विवाद जल्द थमने वाला नहीं है। लेकिन ये साफ है कि उमर अब्दुल्ला ने जमीन वापसी की घोषणा नहीं की। सरकार फिलहाल ऐसी प्रक्रिया में नहीं है, लेकिन राजनीतिक हलचल ने यह मुद्दा केंद्र में ला दिया और आने वाले महीनों में यह मुद्दा जम्मू कश्मीर की राजनीति का प्रमुख चुनावी एजेंडा भी बन सकता है। बोर्ड का अगर हम विरोध कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? उसमें सभी आते हैं जो श्राइन बोर्ड के अंदर बोर्ड मेंबर हैं, जो चेयरमैन हैं, जो सीईओ है, सभी के खिलाफ है ना। सभी को पूछ रहे हैं हम कि जवाब दीजिए कि ये परिस्थितियां कैसे बनी। आप बोर्ड बयान दिया है, भड़काऊ बयान बिल्कुल हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। वो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हमारी एक भी स्टेटमेंट ऐसी बताइए जिसके अंदर हमने बच्चों का विरोध किया है। कोई ऐसी स्टेटमेंट बताइए जिसके अंदर हमने किसी कम्युनिटी को टारगेट किया है। हमने तो अपना हक मांगा, हमने तो अपने हक की बात की, हमारे पैसे, हमारे संस्थान की बात की। लेकिन उमर अब्दुल्ला जिस प्रकार से धर्म गुरुओं वाली भाषा बोल रहे हैं तो सीधे सीधे है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये जमीन जो है वो जम्मू कश्मीर की है, महाराजा हरि सिंह जी की है। मुख्यमंत्री के परिवार के अंदर अगर किसी की गर्दौरी है, किसी की रजिस्ट्री है तो बताइए। आप तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, पहले आप हिसाब दीजिए 1986 से जो हमारा श्राइन बोर्ड बना उसके बाद पैसा कितना लिया आपने? वो पैसा कहाँ है श्राइन बोर्ड का? उल्टा हम हिसाब मांग रहे हैं उनसे। तो ये जमीन की धौंस हमें दे रहे हैं। जमीन तो हमारी ही है, वो मुख्यमंत्री के परिवार के किसी की नहीं है। अगर गर्दौरी है, रजिस्ट्री है तो बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप News 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।